मैं आपके साथ मधु खत्री। गुरुग्राम के आर्टेमिस अस्पताल में मनाया गया हेपेटाइटिस दिवस धूमधाम। अस्पताल के मार्केट जीएम फरीद खान और सभी लोग मौजूद। डॉक्टर कपिल जम्वाल ने बताया कि वायरस हेपेटाइटिस की रोकथाम और उपचार के लिए आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई संक्रमण शामिल हैं। इन संक्रमणों में हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर संवहनी बीमारियों के साथ तेज संक्रमण हैं, जहाँ हेपेटाइटिस बी एंड सी क्रोनिक दीर्घकालीन संक्रमण है जो यकृत के सिरोसिस और हेपाटो सेलुलर कैंसर, लीवर कैंसर जैसी जटिलताओं का कारण बनता है। ये दोनों रोकथाम योग्य है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के माध्यम से और इलाज योग्य हेपेटाइटिस बी मौखिक दवाओं के माध्यम से। पूरी दुनिया में लगभग 32 करोड़ लोग इन दो संक्रमणों से पीड़ित हैं और हर साल लगभग हेपेटाइटिस बी एंड सी के कारण लगभग 9 लाख रोगियों और 7 लाख रोगियों की मृत्यु हो जाती है। पूरी दुनिया में केवल 42% बच्चों को हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण की सुविधा है और विशेष 58% बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल खेत्रपाल हूँ। मैं डिप्टी चीफ मेडिकल सर्विसेज एंड चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आर्टेमिस हॉस्पिटल। मैं आप सबको और खासतौर पर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को बधाई देना चाहता हूँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2020 के उपलक्ष्य में। ये दिन जैसे आपको डॉक्टर कपिल ने बताया है, ये इसलिए मनाया जाता है कि हम हेपेटाइटिस के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस बुलाएं और उसका ट्रीटमेंट में कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में आपको जानकारी दें। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो हमारी कंट्री है इंडिया, ये मॉडरेट इंटेंसिटी में आती है जहाँ तक हेपेटाइटिस बी का सवाल है। तो हमको ये देखना कि कौन से कारण से हो सकती है और उसका बचाव कैसे हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है, तो एक ये अच्छी बात है कि हम उसका कुछ हद तक प्रिवेंशन कर सकते हैं। और भी जो इसके जो कारण है जिसके कारण ये फैलता है उसके भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, उसका भी हमको उपयोग करना चाहिए। जैसे कि इन्फेक्टेड नीडल एंड सिरिंजेस, उससे हो सकता है। थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन, उससे भी हो सकता है। और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी एट द टाइम ऑफ बर्थ, उससे भी हो सकता है। और थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड से भी ये बीमारी फैल सकती है। नॉर्मली 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जैसे नॉर्मल बुखार, तो और जैसे थोड़ा इन्फेक्शन पी लिया वो साफ हो जाता है। बी और सी ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। एक बार वो बच्चे को या अडल्ट को मिल जाए तो हमारा शरीर क्लियर नहीं कर पाता है। इसीलिए हेपेटाइटिस बी सी में कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी हाई होता है और आगे जाके सरोसिस तो लगभग हेपेटाइटिस सी में 20% लोगों को, क्योंकि 80% में शायद क्लियर हो जाए, 20% में जाके सरोसिस होता है जिसमें आगे जाके कैंसर हो सकता है। और हेपेटाइटिस बी में लगभग 5% में आगे जाके सरोसिस और लिवर कैंसर हो सकता है, जो कि सिंपल दवाई या वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी में। और हेपेटाइटिस सी में क्योर कर सकते हैं सिर्फ ओरल दवाई से। टाइमली टेस्टिंग और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया प्रिकॉशन, जैसे कि संक्रमित ब्लड, नीडल, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और ब्लड ये सेक्स है, उससे उसको अवॉइड करें, सब कुछ सेव करें, सब बचाया जा सकता है, जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज है। हो सकता है, उससे प्रिवेंशन किया जा सकता है और अभी भी प्रिवेंशन होता है। क्या हैंड हाइजीन भी हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने में रोल प्ले कर सकता है? देखिए, जो हैंड हाइजीन वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो स्टडीज़ हैं और डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हेपेटाइटिस बी सी जो है वो फूड बॉर्न या वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन नहीं होता है। सो मेनली जब हेपेटाइटिस ए और ई जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा पीला हो गया इस बरसात के मौसम में, वो वाटर बॉर्न या सैनिटाइजेशन से हो सकता है। तो अब हम खुद देख रहे हैं इस बार डायरिया और हेपेटाइटिस ए और ई का इंसिडेंस कम हो गया है। ये तो ये सीजन पीक बरसात का सीजन होता है हेपेटाइटिस ए और ई का। इस साल पेशेंट का इंसिडेंस बहुत कम है, रिपोर्टिंग कम है, क्योंकि हैंड हाइजीन बहुत बढ़ गया है कोरोना के कारण। लेकिन हेपेटाइटिस बी सी उससे नहीं होता। हेपेटाइटिस बी सी का जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वही सोर्स है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी के लिए मोस्ट कॉमन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित ब्लड, नीडल्स और सेक्स। तो या कोई ऑपरेशन के दौरान, जैसे 2002 से पहले जो ऑपरेशन था, क्योंकि उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन नहीं थी हर ब्लड टेस्ट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को टेस्ट करना। लेकिन 2000 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि हर ब्लड जो ट्रांसफ्यूज होगा वो टेस्ट होगा ब्लड बैंक में। उसके कारण जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द ब्लड बैंक बहुत कम हो गया है। तो वो
इन अनप्रोटेक्टेड या जो गलत प्रैक्टिस के कारण, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट करना चला गया लोकल हकीम से, वो वहाँ दांत के इसको सिर्फ गर्म पानी में डाला और दूसरे को यूज़ कर लिया, सबसे कॉमन में वो ही मिलता है। या कोई जैसे लोकल वो है हकीम है, इंजेक्शन सेम नीडल 5 लोगों में यूज़ कर रही है, उसके इंटेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसको इंजेक्शन लगाएगा उसको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है, वो इंजेक्शन उसी टाइम किसी और को लग जाएगा। तो तभी गवर्नमेंट और सारी गाइडलाइन रिकमेंड करती है कि डिस्पोजेबल सिरिंजेस को यूज़ कीजिए, ब्लड साफ़ होना चाहिए अच्छे ब्लड बैंक से, जिसका सर्टिफाइड ब्लड बैंक से होना चाहिए, ताकि ये प्रिवेंटेबल है। अब सबसे बड़ा है जैसे अमिताभ बच्चन, सो आप सबको पता है उसको हेपेटाइटिस बी हो गया कुली में, क्योंकि ब्लड चढ़ गया, ब्लड चढ़ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी स्क्रीनेक्टमी इंजरी के कारण, तो सारा प्रॉब्लम हो गया। तो वो प्रिवेंशन था, अगर उस टाइम उनका टेस्ट हुआ होता और वो ब्लड साफ चढ़ा होता तो नहीं। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा, जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना ने या उस पैंडेमिक ने ये सिखाया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। और वैसे ही अगर ये नहीं है कि हेपेटाइटिस सिर्फ पैदा होने पे वैक्सीन लग सकता है, जिस पेशेंट को जॉन्डिस नहीं हुआ है या हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग नहीं है वो टेस्टिंग करवा सकता है, किसी एज में भी वैक्सीन कर सकते हैं। क्योंकि अब 2002 के बाद तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। बट उससे पहले, जैसे मैं 2002 से पहले पैदा हुआ, आप भी मैक्सिमम 2002 से पहले पैदा हुए हैं, तो आपने अब सबकी वैक्सीनेशन हुई है, अगर नहीं हुई है टेस्ट करवा के वैक्सीनेशन करना चाहिए। हेपेटाइटिस का जो वायरस है 3-4 तरह के वायरस होता है, एक तो होता है ओरल हेपेटाइटिस ए और ई। ये बेसिकली जो बाहर से समझ कोई ठेला में कोई पानी पूरी खाता है, ये सब खाता है अनहाइजीनिक जगह में, एंड कॉन्टामिनेटेड फूड में ए और ई आता है। ई एंड सी प्रीडोमिनेटली जैसे पता है कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आता है, कोई सेक्सुअल इसमें आता है, कभी मदर से चाइल्ड आता है, रिजन सेविंग कैटोलिसिस में आने के चांसेस है। जैसे पंजाब का एग्जाम्पल देंगे, पंजाब में हेपेटाइटिस सी का प्रिवेलेंस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे जो प्रिवेलेंस भी है हैवी ड्रग्स एब्यूजर होता है, तो हैवी ड्रग्स एब्यूजर जो होते हैं वेरी प्रोन हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। तो इंडिया में थ्रूआउट इंडिया में कंपेयर पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंस है। समाउ द सिस्टम वहाँ पे जो है इंजेक्टिंग हैवी ड्रग, तो वो एक रूट भी हो सकता है हेपेटाइटिस सी। सर, इसका अगर ठीक तरीके से इलाज लेने के बाद क्या इन फ्यूचर उसको दोबारा से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बेसिकली जैसे हेपेटाइटिस सी का जो अभी तक जो अवेलेबल है, जो हेपेटाइटिस सी समझ जिसको इन्फेक्टेड है और सिरोसिस स्टेज आ गया, तो उसमें जो दवाई का रोल ज़्यादा नहीं है। तो हेपेटाइटिस सी सिस्टम में अगर आप डिटेक्ट हो गया और उसमें हम लोग अगर शुरुआत में ट्रीटमेंट करते हैं, तो अराउंड 99% पेशेंट को अराउंड 3 महीने के अंदर नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद चांसेस रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम है। सिमिलर जो हेपेटाइटिस बी है, अगर उसको हम लोग पकड़ में आते हैं शुरू से, अगर दवाई देते हैं तो वो सिरोसिस स्टेज में पहुँचने का चांसेस कम है। तो हर चीज़ का ओरल भी अवेलेबल है, दोनों के लिए सेम मेडिसिन अवेलेबल है, और उसका साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। यू कैन टेक विद एनी नॉर्मल, मतलब 1 गोली खाना होता है, दस जगह कोई मेडिसिन के साथ ले सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है आगे चल के लाइफ में। देखिए, जैसे ये आज हम लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को बहुत सारी NGOs जैसे कैनविन फाउंडेशन है, कैनविन फाउंडेशन है और इमोहा एंडर केयर है, तो ये सब लोग हम लोगों को, जैसे ही ये कोरोना का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो हम स्टेट लेवल पे स्टार्टिंग करेंगे जागरूकता अभियान हेपेटाइटिस डिसीज़ में, जिसमें हमारे लीडर होंगे डॉक्टर कपिल देव जामवाल, तो सर की गाइडेंस में हम डिस्ट्रिक्ट जाके हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस के जो टेस्ट होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें, इस टाइप का हम लोगों ने सोचा है। बट अभी थोड़ा सा ये कोरोना का टाइम निकल जाए इसके बाद अभी हम लोगों ने इसकी जागरूकता डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी हमने शुरू कर दी विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, विद डिफरेंट मीडिया पीपल। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।